नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपके लिए लेके आया एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CPSC जो 5th इसका एडिशन आया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको ऐड भी दिख रहा होगा टीवी पे। इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे कि है क्या, CPSC होता क्या है और इसको लेके इतनी ऐड या फिर इतनी जिज्ञासा लोगों में है, वो क्यों है। तो आपको बताता हूँ, CPSC जो होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एक्सचेंज होता है। और ये जो एक ETF है, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। जो ETF होता है उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। तो ये अपना जो 5th एडिशन लेके आया है, इससे पहले ये 4 जो है एडिशन ला चुका है। एक NFO और इसमें 3 जो इसका थे FFO का मतलब होता है जो है फ्यूचर फंड्स बोलते हैं। तो फ्यूचर फंड्स ये लेके आया है 3 लेके आया और एक NFO लाया था। तो आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में अगर आप पता करेंगे तो क्यों, कैसा, किस लिए इतना अट्रैक्शन है इसके लिए बारे में। तो आपको बताता हूँ कि ये 4%, ये जो FFO, जो 5th FFO आया है, 4% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और दूसरा बताता हूँ, ये डिस्काउंट में आपको मिलने के पीछे है रीज़न कि गवर्नमेंट इससे कुछ फंड जो है पब्लिक सेक्टर एरिया पब्लिक से जुटाना चाहती है। तो इसलिए ये आपको सस्ता मिल रहा है। अगर सस्ते की बात करो तो ये इतना सस्ता भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसका फर्स्ट जो NFO आया था, वो NFO आया था मार्च 14 में। और उसके बाद आया था सेकंड जो FFO आया था, तो वो फरवरी में आया था, 20 फरवरी को। ये तो 20 फरवरी को तो अभी आया है। हाँ, तो 20 फरवरी को नहीं आया था, जनवरी 17 को आया था। और इसमें गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपए, इसमें 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा थी गवर्नमेंट की, पर गवर्नमेंट को मिल गए थे पब्लिक से 13,705 करोड़, जिसमें कि 7705 करोड़ फिर गवर्नमेंट को रिटर्न करने पड़े थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने इसमें भी पे किया था, क्योंकि वही डिस्काउंट के चलते। जो सेकेंड FFO आया था वो मार्च 17 में आया था। इस मार्च 17 में जो गवर्नमेंट को 2,500 करोड़ रुपए जुटाने थे, तो इसको भी मेगा रिस्पांस मिला था और 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। और 10,083 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिल गए थे इससे, जिसमें कि बाद में गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर्स को 7,583 करोड़ वापस कर दिए। अगर तीसरे FFO की बात करते हैं तो तीसरा FFO आया था नवंबर 18 में। तो ये देखिए, तीसरा नवंबर 18 में आया था। और तीसरा नहीं, चौथा आया था नवंबर 18 में। तो चौथा जो नवंबर 18 में आया, क्योंकि पहला आया है आपका 14 मार्च को, दूसरा 17 जनवरी, तीसरा आया है मार्च को, फिर मार्च 17 में, नवंबर 18 में चौथा है। चौथे में अभी इसको 17,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इससे जुटा रही थी। और 17,000 करोड़ में से गवर्नमेंट को मिल गया था बहुत ही, इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और 17,000 करोड़ में से 31,203 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिल गया था, लगभग डबल के आसपास, जिसमें कि बाद में 14,203 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया था। अब आपको बता देता हूँ कि जो अभी ये 5वां एडिशन आया है, इसमें गवर्नमेंट 3,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तो ये ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें अगर पैसा निवेश करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, 4% डिस्काउंट मिल रहा है। पर इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि क्यों दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी है कि इसमें जितनी भी हैं गवर्नमेंट की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां हैं, वही हैं। अब बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनका कितना कितना % स्टेक है। तो मैं आपको डिटेल्स में बताता चलूँगा, क्योंकि इससे आपको ये पता पड़ जाए कि आपका पैसा कहाँ जाएगा और किस में लगेगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें ONGC है। तो ONGC में 20.43% हिस्सा है। सेकंड नंबर पे NTPC है। NTPC का भी लगभग 19.54 बराबर ही लगभग है। फिर कोल इंडिया है 19.9%, IOC 18.64%, और फिर REC
इसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रो क्रॉप। तो कॉर्प ये तो इसमें है, इसका थोड़ा सा कम है, 6.72% है। और इसके बाद अगर बात करेंगे पावर फिन कॉरपोरेशन की, पीएफसी का भी 6.13% है। उसके बाद आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक का। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का भी अच्छा परसेंटेज है, पर उतना नहीं, इतना औरों का है। इसका है 4.6। इसके बाद ऑल इंडिया का 2.84, एनबीसीसी का 1.46 और एनएलसी इंडिया का 0.63 और एसजीवीएन लिमिटेड इसका 0.47% हिस्सा इसमें है। इस तरीके से ये 11 कंपनियां मिलके इस सीपीएससी इंडेक्स में आती हैं। अब बताता हूँ कि अगर हम इसका कंपेरेटिवली अगर रिटर्न की बात करेंगे तो इसका रिटर्न है, साल भर के रिटर्न में इसने नेगेटिव 7% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसका अगर कंपेयर हम करते हैं किससे, निफ्टी से, तो निफ्टी ने पॉजिटिव में जो 10% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो निफ्टी से खरीदना ज़्यादा बेटर है। और मेरी तो यही सलाह है, अगर आपको फिर भी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात इसमें है नहीं। 4% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि अगर आप खुद ही अगर कंपेयर करेंगे 7.62% अगर नेगेटिव है एक साल का, और उसी के जब अगेंस्ट में 10.3% पॉजिटिव अगर निफ्टी दे रहा है, तो आप निफ्टी में क्यों नहीं डालेंगे पैसा, सीपीएससी में क्यों डालेंगे। तो इस तरीके से मेरी समझ में तो आप अगर इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं कि आप जैसे ही लिस्ट होता है उससे एग्जिट मार दीजिए। पर अगर मैं आपको बताऊं, अभी जो रिसेंटली पिछली बार जो लॉन्च हुआ था भारत 22, उस भारत 22 की अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छा उसको रिस्पांस मिला है। और वो 31.51 रुपीज़ पे वो लिस्ट हुआ था। और इस टाइम पे उसका जो रेट चल रहा है वो 37 रुपये से ऊपर चल रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर आपने 35,000 रुपये लगाए हैं अभी उसमें, तो 35,000 रुपये लगभग आपको 41,600 के आसपास का आपका पैसा बन रहा है। तो जो शो करता है कि आपको करीबन 20-25 दिन में ही 6,500 रुपये का मतलब आपको एक बेनिफिट हुआ है 35,000 रुपये लगाने से। मतलब 7 लॉट लेने से 35,000, क्योंकि 5,000 का उसमें 500 का लॉट था, तो 5,000 रुपये कम से कम लगाने थे। तो इसी तरीके से इसमें भी है, अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए। और ये जो इशू था वो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 19 तारीख को खुल चुका है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये कल से शुरू होगा, 20 से 22 फरवरी तक, 22 मार्च तक। तो 22 मार्च तक आपके पास टाइम है सोचने का और इसमें पैसा लगाने का। देख लीजिए, एनएससी में रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। एनएससी में अगर जब आप जाएंगे तो आप एनएससी में देख लेंगे कितना सब्सक्राइब हुआ, किस तरीके से हुआ, तो उसी के हिसाब से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर ऑप्शन आपको निफ्टी में मिल रहे हैं, और या फिर आप डायरेक्ट इन्हीं कंपनी में अगर पैसा डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अगर मैं आप इन 11 कंपनियों में से बात करूं तो अगर आज का जो 19 मार्च का अगर आप बात करें तो 19 मार्च में इनमें से 11 में से 7 कंपनी मतलब इन्होंने अप ट्रेंड रही है, और डाउन जो हुआ है इनमें, तो डाउन आपको मिलेगा, उसमें 4 कंपनी डाउन में रही हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्यों हुआ क्या हुआ। अगर आप ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयर करोगे भारत 22 से तो इसका बहुत अच्छा है, तो ठीक है। और अगर इन्हीं कंपनियों का अगर ओवरऑल 1 ईयर का, अगर आपको 1 साल का अगर करने का अगर निकालना जाए कि कौन कितना फ़ायदे में रहा, तो मात्र 2 कंपनियाँ इसमें प्रॉफिट 1 साल में दिखाया, बाकी 9 कंपनियों ने इसमें माइनस दिखाया, जिसमें कि प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी आरईसी और पीएफसी 2 ही हैं। बाकी सारी कंपनियाँ इसमें नीचे डाउन ट्रेंड रहा है, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न शो किया है। तो आप सोच लीजिए, पैसा आपका है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगाइए, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक और शेयर पक्का कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।